अब बात करते हैं उस ब्लैक डायरी की जिसने सबके होश फाख्ता किए हुए हैं। ये ब्लैक डायरी खुलेगी तो कईयों को जेल के भीतर जाना पड़ सकता है। 21 करोड़ का कैश, 54 लाख की विदेशी करेंसी और 50 लाख के जेवर कहां से आए, या फिर कैश का इस्तेमाल कहां होना था? भले पार्थ चटर्जी और उनकी एक्ट्रेस दोस्त अर्पिता की इन सवालों से बोलती बंद हो गई हो, मगर एक काली डायरी ने कैश कांड का राज करीब करीब खोल दिया है। आज आपको दिखाएंगे इस कैश कांड का दिल्ली टू कोलकाता क्या है कनेक्शन, क्या खुलासे हुए हैं, जिसमें साफ हो जाएगा कि ब्लैक मनी किस खेल में। अर्पिता एक माहिर खिलाड़ी रही और मंत्री ने अपनी हीरोइन के लिए क्या क्या मॉड्यूल तैयार किए, तो कैसे ये पूरा कैश कांड इसको एग्जीक्यूट किया जाता था, इसका मॉडल ऑपरेंडी क्या था, काली डायरी में क्या सच कैद है, देखिए। अर्पिता मुखर्जी बेशक वो बांग्ला फिल्मों में साइड एक्ट्रेस रही हो, मगर ममता सरकार के मंत्री पार्थ चटर्जी के करीब क्या आई, वो काली कमाई की कैश क्वीन बन गई। मॉडल, साइड एक्ट्रेस, कद्दावर मंत्री की करीबी और डायरेक्टर, शेल कंपनियों की ऑपरेटर। अर्पिता मुखर्जी और पार्थ चटर्जी का रहस्य लोक से निकला हर खुलासा आपको चौंका देगा। पार्थ की कैश क्वीन के घर से मिले नोटों के पहाड़ के अलावा एक और अहम सबूत मिला, जिसने इशारा कर दिया कि अर्पिता मुखर्जी सिर्फ मंत्री की करीबी ही नहीं थी, बल्कि वो ब्लैक मनी को व्हाइट करने वाली धुरंधर खिलाड़ी भी थी। और कैश क्वीन के ब्लैक मनी वाले खेल को खोल दिया ब्लैक डायरी ने। ईडी को अर्पिता के घर से जो काली डायरी मिली, उस डायरी पर बंगाल के उच्च शिक्षा विभाग का लोगो भी है। 40 पन्नों की डायरी में कोड में लेन देन का जिक्र भी किया गया। इसी डायरी में एसएससी घोटाले से जुड़ी कई एंट्रीज भी हैं। इसी में उच्च शिक्षा विभाग का एक लिफाफा भी मिला और ग्रुप डी स्टाफ के एडमिट कार्ड भी मिले। अर्पिता मुखर्जी के ठिकाने से प्रवर्तन निदेशालय की छापेमारी में बरामद काली डायरी में पार्थ चटर्जी के घोटाले का पूरा मॉडल दर्ज है। इस डायरी में तमाम उन उम्मीदवारों के नाम एक कॉलम में हैं जो फेल हो गए थे और उनको ग्रेस मार्क्स दिए गए। उन उम्मीदवारों के नाम और क्वालिफिकेशन का जिक्र इस काली डायरी में मौजूद है। इस काली डायरी के 16 पन्नों में पैसे के लेन देन का पूरा हिसाब किताब है। बरामद हुए 21 करोड़ रुपए का लेखा जोखा भी इस काली डायरी के अंदर मौजूद है। इस डायरी की जांच के बाद टीएमसी के कई नेता जांच की जद में आ जाएंगे, क्योंकि अर्पिता मुखर्जी के पास से एक पॉकेट डायरी भी बरामद हुई और उस डायरी में जिलेवार कोटे का जिक्र है कि किस टीएमसी नेता को किस जिले में कितना कोटा दिया गया, किसकी सिफारिश से कितने छात्रों को नौकरी दी गई, उसका भी जिक्र इस डायरी के अंदर मौजूद है। कोडवर्ड के तौर पर जो छात्र हैं उसके नाम के साथ साथ ज़िले का नाम और जो एजेंट कैंडिडेट को लाने वाला था उसका शुरू का नाम इसमें दर्ज है। कई और कोडवर्ड है जिनको डिकोड करने में प्रवर्तन निदेशालय जुटा हुआ है। 2017 वाले जिस टीचर भर्ती घोटाले की फाइल अब खुली है, उस दौरान राज्य के शिक्षा मंत्रालय का जिम्मा पार्थ चटर्जी ही संभाल रहे थे। सरकार में नंबर 2 की हैसियत रखने वाले पार्थ बेखौफ होकर सत्ता के नाम पर नोट छापते रहे और मनी लॉन्ड्रिंग का काम अर्पिता मुखर्जी संभाल रही थी। अर्पिता के नाम वाली 1 CR और 4 CR जैसी पर्चियों के क्लू पर उनके फ्लैट पर छापेमारी हुई, जिसका राज भी काली डायरी से जुड़ा है। 40 पन्नों की डायरी में 16 में कोड में बात, नाम के आगे 1 CR और 4 CR जैसे कोड। पार्थ के घर से अर्पिता मुखर्जी के नाम वाली पर्ची मिली और काली डायरी के कोड ने हवाला कनेक्शन की ओर इशारा कर दिया कि ये जो ब्लैक डायरी है वो हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट का डायरी है और इसके अंदर कई सारे लोगों के नाम, कई कंपनियों के नाम, कुछ पैसों के लेन देन के बारे में लिखा हुआ है और इसके साथ ही कुछ ऐसे शब्द वहाँ पर देखने को मिला है जिस शब्द का कोई मतलब नहीं बनता। कुछ बांग्ला में और कुछ अंग्रेजी में उन शब्दों को लिखा गया था जिनका कोई अर्थ नहीं है। अगर ईडी ने अर्पिता मुखर्जी के घर पर रेड न की होती तो रहस्य लोक की ये काली कमाई भी अर्पिता ठिकाने लगा चुकी होती, वो भी शेल कंपनियों के जरिए। ब्लैक मनी को व्हाइट करने वाली डायरेक्टर, बंगाल, ओडिशा और तमिलनाडु तक 12 शेल कंपनियों के तार। पार्थ के घर में ईडी की छापेमारी के कार्रवाई के इस ब्यौरे को गौर से देखिए। इसमें इच्छा एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड का बार बार जिक्र किया गया।
साथ ही साथ अर्पिता मुखर्जी का भी नाम सामने आया। अब इस कंपनी से देखिए क्या है अर्पिता मुखर्जी का कनेक्शन। अर्पिता मुखर्जी इच्छा एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड से न सिर्फ जुड़ी थी बल्कि डायरेक्टर भी थी। इसका जिक्र ईडी ने अपनी सीजर रिपोर्ट में किया। इसी दस्तावेज के 15 नंबर कॉलम में बंगाल में टीईटी 2012 की परीक्षा से जुड़े मामलों का जिक्र किया गया है। इस तरह देखें तो पार्थ चटर्जी क्यों अर्पिता मुखर्जी पर इतना भरोसा करते थे। ये खेल सिर्फ एक प्रोडक्शन हाउस तक सीमित नहीं बल्कि इस खेल में अर्पिता की कई और कंपनियां हैं। देखिए, एक कंपनी को महज 1 लाख रुपए में खोल दिया गया। कंपनी को बनाने के पीछे मकसद सिर्फ और सिर्फ एक, ब्लैक मनी को व्हाइट करना। इनमें से 2 कंपनियां साहा टेक्सटाइल और मृगनैनी बुटीक ऑपरेट भी कर रही हैं, लेकिन असली काम मनी लॉन्ड्रिंग था। अर्पिता मुखर्जी मृगनैनी बुटीक की पोस्टर गर्ल हैं। पार्थ चटर्जी और अर्पिता मुखर्जी सीधे रूप से साहा टेक्सटाइल और मृगनैनी बुटीक से जुड़े थे। जिन शेल कंपनियों का पता चला है उनमें से एक अर्पिता मुखर्जी के डायमंड सिटी वाले पते पर रजिस्टर्ड है। इसके अलावा 2 कंपनियों में से एक बेलगरिया और दूसरी राजडांगा में रजिस्टर्ड है। 12 शेल कंपनियों में 3 में अर्पिता के डायरेक्टर होने और ब्लैक मनी को व्हाइट करने में शामिल होने के सबूत ईडी को मिले। काली डायरी से खुलते अहम राज, शेल कंपनियों के तार और अर्पिता के घर से कैश और सफेद पैकेट, तीनों ही कड़ियां हवाला कनेक्शन के दावे को मजबूत करती हैं। उधर घोटाले की परतें खुलते ही पार्थ चटर्जी की सेहत बिगड़ गई तो अर्पिता मुखर्जी भी कैश कांड के रूट को लेकर खामोश है। फिर से सोर्सेज का ये कहना है कि इस तरह के जो पैकेट्स होते हैं वो अमूमन हवाला में इस्तेमाल किया जाता है और उन पैकेट्स में काफ़ी ज़्यादा मात्रा में पैसा मिला था। तो इस बारे में भी अर्पिता से पूछताछ की गई थी, लेकिन अर्पिता कोई जवाब नहीं दे पाई थी। इस समय पार्थो चटर्जी को और अर्पिता को अलग अलग तरीके से इन दोनों को से पूछताछ किया जा रहा है, लेकिन ईडी का कहना है कि पार्थो चटर्जी अभी भी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के साथ सहायता पूरी तरह से नहीं कर रहा है। मंत्री पार्थ ईडी के सवालों का गोलमोल जवाब दे रहे हैं, जबकि ईडी की रिमांड में अर्पिता खामोश है। वो उन सवालों का जवाब नहीं दे पा रही कि कैश कहां से आया और कहां इस्तेमाल होना था। लिहाजा मामले की तह तक पहुंचने के लिए ईडी ने जांच का दायरा और बढ़ा दिया है। कोलकाता से तापस सेन गुप्ता और दिल्ली से रुमानुल्लाह खान के साथ टीम न्यूज नेशन। तो कैश कांड में हवाला कनेक्शन के पक्के सबूत और जांच एजेंसीज को तमाम सबूत मिले हैं, मगर ये मामला सिर्फ 21 करोड़ का नहीं है बल्कि ईडी ने 120 करोड़ के स्कैम का दावा किया। तो सवाल यह है कि बाकी का पैसा कहां है। जांच पड़ताल चल रही है, मगर अर्पिता मुखर्जी और पार्थ चटर्जी का हुगली लिंक भी सामने आया है, जहां दावा किया जा रहा है कि अर्पिता ने आलिशान मकान में बंकर बनवा रखे हैं। क्या है काली कमाई के रहस्य लोग का सच, देखिए ग्राउंड जीरो से न्यूज नेशन की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। पार्थ की कैश क्वीन के घर में बंकर का रहस्य। पार्थ के साथ अर्पिता बार बार क्यों आती थी हुगली? कोलकाता में नोटों का मिला पहाड़ क्या काली कमाई के रहस्य लोक का ट्रेलर है। खुलासा जितना सनसनीखेज है, रहस्य लोक से निकलते सबूत उतने ही हैरान कर देने वाले। और पार्थ की काली कमाई का एक सिरा जुड़ा है कोलकाता से 60 किलोमीटर दूर हुगली से। साइड एक्ट्रेस कैसे बनी आलीशान मकानों की मालकिन? हुगली के जंगीपाड़ा इलाके में हलचल अचानक बढ़ गई है। देखने में ये इलाका दूसरे इलाकों की तरह है, मगर पिछड़े इलाके में दमकते इस आलीशान मकान से अर्पिता मुखर्जी का सीधा कनेक्शन है। यहाँ के स्थानीय लोगों का इल्जाम है कि रसूख के दम पर जमीनों पर अवैध कब्जा किया, आलीशान मकान बनाने के लिए पड़ोसियों की जमीनें हड़पी। मकान के अंदर बंकर होने का दावा भी किया गया। तो क्या वाकई अर्पिता मुखर्जी से जुड़ा हुगली वाला यह आलीशान मकान काली कमाई का रहस्य लोक है? इसके पड़ताल के लिए न्यूज नेशन की टीम ग्राउंड जीरो पर पहुंची। ऊंची ऊंची दीवार, रंग रोगन और दीवारें इतनी ऊंची कि अंदर क्या हो रहा है किसी को कोई खबर ना हो। कहा जा रहा है कि इस मकान की मालकिन कोई और नहीं बल्कि अर्पिता मुखर्जी ही हैं।
पहले यहां अर्पिता के मामा का एक छोटा सा घर हुआ करता था, मगर पार्थ की कैश क्वीन ने इस मकान की सूरत ही बदल दी। इस वक्त हमें घर के अंदर तो कोई नहीं मिला, लेकिन जब न्यूज नेशन की टीम ने स्थानीय लोगों से बात की तो पता चला कि पार्थ के साथ अर्पिता यहां अक्सर आती थी। हुगली के जिस मकान के अंदर ब्लैक मनी के बंकर होने के दावे किए जा रहे हैं, वो मकान यही है। हमने मकान बनाने वाले ठेकेदार से जब बात की तो उसने क्या बताया वो देखिए। यहाँ के लोग भी हैरान हैं कि अर्पिता और उनका परिवार अचानक करोड़पति कैसे बन गया। कई मकान, कई गाड़ियों के मालिक भी बन गए। इतना ही नहीं, मंत्री की करीबी होने के चलते अर्पिता ने अपने रिश्तेदारों की सरकारी नौकरी भी फिक्स करा दी। और जब भी मंत्री पार्थ अर्पिता के साथ यहाँ आते तो सुरक्षा इतनी कड़ी होती कि कोई भी उनके पास भटक नहीं सकता। अभी तक जांच एजेंसी हुगली तक नहीं पहुंची, लेकिन अर्पिता का ये आलीशान मकान भी रडार पर है। ठीक उसी तरह जिस तरह पार्थ के करीबी प्रोफेसर मोनालिसा दास पर शक की सुई घूम गई है। काली कमाई के रहस्य लोक में मंत्री पार्थ चटर्जी, एक्ट्रेस अर्पिता मुखर्जी और प्रोफेसर मोनालिसा दास का किरदार सामने आया। बीजेपी इल्जाम लगा रही है कि मंत्री की करीबी प्रोफेसर मोनालिसा दास ब्लैक मनी को वाइट करने के नेटवर्क में शामिल हैं और उनके तार बांग्लादेश तक जुड़े हैं। और जो इन्वेस्टिगेशन और भी तेज चले और पार्थो चटर्जी के ऊपर पूछताछ भी ठीक ढंग से हो जाए तो हमको लगता है सारी चीज स्पष्ट हो जाएगा। दूध का दूध, पानी का पानी। कैश कांड के खुलासे के बाद से ही मोनालिसा दास गायब है। उनका नाम अर्पिता से ईडी की पूछताछ में सामने आया। उनके नाम के प्रॉपर्टी पेपर भी मिले। इल्जाम लग रहे हैं कि पार्थ चटर्जी की काली कमाई की मोनालिसा दास दूसरी सबसे बड़ी राजदार है, जो आसनसोल में सरकारी विश्वविद्यालय में बंगाली विभाग की प्रमुख है। मगर दावे के मुताबिक शांति निकेतन, वीरभूम और कोलकाता में प्रोफेसर के 10 फ्लैट हैं। देश के बाहर पैसा भेजा गया था क्योंकि मोनालिसा दास के साथ बांग्लादेश का एक कनेक्शन है और मोनालिसा दास एक और औरत है जिसके साथ पार्थो चटर्जी के काफ़ी गहरे संबंध का माना जा रहा है। लेकिन अभी तक मोनालिसा दास के साथ किसी भी तरह से इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने संपर्क नहीं साधा, लेकिन वो ज़रूर इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के ऑफिशियल्स के रेडार में हैं। बांग्ला फिल्मों में साइड एक्ट्रेस अर्पिता मुखर्जी कैश क्वीन बन गई, तो मोनालिसा दास के बारे में दावा किया जाता है कि वो करोड़पति प्रोफेसर है और दोनों ही किरदार पार्थ चटर्जी के करीबी हैं। हुगली से उदय और कोलकाता से तपस्सेन गुप्ता के साथ टीम न्यूज नेशन। बंगाल में कैश कांड ने ममता सरकार का ब्लड प्रेशर हाई कर दिया है। भ्रष्टाचार के लपेटे में सीधे वो मंत्री आ गए हैं जिनकी हैसियत सरकार में नंबर 2 की है और 2011 से ही ममता सरकार में कैबिनेट मंत्री के मोर्चे पर थे। ऐसे में राज्य की मुखिया ममता बनर्जी किनारा करें भी तो कैसे। पार्थ चटर्जी की कैश क्वीन का सियासी सितारा कितना बुलंद था, उसे आप इस वीडियो से देखिए। कभी अर्पिता मुखर्जी ममता बनर्जी के मंच की शोभा बढ़ाती थी, ममता बनर्जी का कट्टर समर्थक होने का दावा करती थी। उन्हीं अर्पिता मुखर्जी के घर से नोटों का पहाड़ मिला और सोने पर सुहागा तो ये हुआ कि अर्पिता के साथ साथ ममता सरकार के कद्दावर मंत्री पार्थ चटर्जी की करप्शन कुंडली भी खुलने लगी। बड़े घोटाले के खुलासे के 4 दिन बाद ममता को आखिरकार चुप्पी तोड़नी पड़ी। ममता बनर्जी दावा करती हैं कि वो अर्पिता से पार्थ की दोस्त की हैसियत से मिलती थी, उनका पार्टी में कोई रोल नहीं था। मगर बीजेपी सवालों की बारिश कर रही है कि अभी तक मंत्री को क्यों नहीं हटाया। किंतु बोलते पारेन কেন আমার ছবি দিয়ে টাকার পাহাড় দেখিয়ে সারা কলকাতায় যে প্রচার ছড়িয়েছে সিপিএম আর বিজেপি, তাদের এত বড় ঔদ্ধত্য অহংকার, আমি যদি আজ রাজনীতি না করতাম আমি জিভটা কেটে ফেলতে পারতাম। केंद्र बनाम बंगाल सरकार में अदावत के कई फ्रंट आए, मगर इस बार खुलासे ने ममता सरकार को बैकफुट पर खड़ा कर दिया। टीएमसी के नेता और ममता के करीबी कोर्ट के फैसले का इंतजार कर रहे हैं, जबकि विधानसभा अध्यक्ष को लगता है कि गिरफ्तारी गलत तरीके से हुई। करप्शन इंस्टीट्यूशनलाइज हो चुका है वेस्ट बंगाल में और इसीलिए ममता बनर्जी को जवाबदेही देनी होगी। वो कभी वेंडेटा करती है तो क्या कोर्ट वेंडिक्टिव पॉलिटिक्स कर रहा है, या कभी वो जुडिशरी पर भी हमला करने से नहीं चूकती है। मुझे लगता है कि आज उन्हें जवाब देना होगा कि क्या वो कार्रवाई करेंगी। काली कमाई के रहस्य लोक में कटमनी का भी खेल है। आंच सीधे सीधे ममता की चौखट तक पहुंच गया है।
ममता सरकार के लिए इधर कुआं और उधर खाई वाली हालत हो गई है। टीम न्यूज़ नेशन।